हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक्स एंड वाई दोनों एग्जाम के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट करेंगे। और एक काम सुनो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज आज से एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। मन में लड्डू फूट गया, अरे स्कूल टाइम वाला तो याद आ गया, जमाना याद आ गया। नहीं, चलो होमवर्क मिलने वाला है। होमवर्क क्या मिलेगा ना, टेलीग्राम पे दूंगा इस क्लास के पीडीएफ को। जैसे मैं पैसेज पढ़ा रहा था आपको, पैसेज को पढ़ाऊंगा नहीं। तो कहे सर क्या दुश्मनी हो गया पैसेज से? मतलब मॉक टेस्ट के दौरान नहीं कराऊंगा। मॉक टेस्ट के दौरान मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस में 5 क्वेश्चन जो पैसेज के होते हैं वो मैं आपको पीडीएफ के संग दे दूंगा, आंसर की के साथ में। उसको आप बनाओ, बनता है खुद से ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट डे इसका जो होगा यूट्यूब पे मैं पढ़ा दूंगा अलग से पैसेज को, ठीक है। बिकॉज इरिटेशन टाइप का फील होता है इतना क्वेश्चन कराने के बाद पैसेज पढ़ के पढ़ाना। एक सिंगल वीडियो में अगर पैसेज पढ़ाई जाए तो थोड़ी सी अच्छी लगती है पढ़ने में और पढ़ाने दोनों में। तो पैसेज का आपके लिए भी मिल जाएगा काम, टास्क मिल गया आपको एक तरीके से कि पैसेज पढ़ के अपने को आंसर करना है। और आंसर की भी है, आप मैच करा लो, अदरवाइज समझ में नहीं आए तो अगले दिन वीडियो से देख के समझ लेना। आपके लिए जितना हो सके हम लोग करेंगे, ठीक है। चाहे वो पेड के तरीके से हो जाए चाहे फ्री के तरीके से। आपको ये नहीं कह देगा ना कि खाली पेड चीज़ें दे रहे हो सर। फ्री में भी मैं उतना ही जान लगा रहा हूँ जितना कि पेड में लगा रहा हूँ। मैं पेड तो छोड़ता नहीं हूँ, दबा के अपनी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ और फ्री वाली चीज़ भी दबा के प्रोवाइड कराता हूँ। और लगी हाथ ना फिर से पेड वालों को प्रमोट कर दो। अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो डेडिकेटेड होके, तो वाई ग्रुप की बेस्ट प्रैक्टिस सेट ना आपको ए टू जेड स्टडी ऐप पे मिलेगी। तो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। वाई ग्रुप का भी जो मैंने लेटेस्ट बनाया है, ठीक है, आप इसको लगाओ। इसको लगाने के बाद जितना आपका रैंक शो होगा वो सब होगा उसके बीच में, ठीक है। जो जितने मार्क्स आएंगे एग्जैक्टली एग्जाम में भी उसी के आसपास स्कोर रहेंगे। अगर आप नई बैच की तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल भी 2024 बैच की, 01 2024 बैच की, तो आप हमारा पेड बैच ले लो। आराम से 2-2.5 महीने के अंदर अगर दबा के पढ़ोगे ना तैयारी हो जाएगा। कट ऑफ पार करने पर आप पढ़ लोगे अगर आप फ्रेशर भी हो तो। लेकिन आप रिपीटर हो, पहले भी आपने पढ़ा है तो फिर आपका सिलेक्शन फिक्स है अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीटली रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ऑनलाइन 40+ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और ढेर सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो व्हाट्सअप करके पूछ लो अगर आपको बाई करने नहीं आ रहा तो 7279047787 पे। अदरवाइज खुद से भी आप समझदार हो तो ऐप डाउनलोड करके इसको ढूंढ लो, मेन फ्रंट स्क्रीन पे मिलेगा, ओपन करके पेमेंट वगैरह करके पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। बाकी अगर एक्स ग्रुप वाले सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आपके नज़र के सामने जिगर के पास है। 250 रुपीज़ खर्च करो और इंग्लिश को बेस्ट करो। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सोच रहे ना मास्टर बड़ी प्रमोट करते, भाई करेंगे यार, क्या कर सकते, किसी और का चीज़ तो है नहीं, अपना है, आपका है, मेरा है, ठीक है। माई मदर हैंग माई क्लोथ्स, ओके ना। मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरी माँ ने क्या किया, मेरे कपड़ों को टांग दिया। हैंग का मतलब तो हैंग का मतलब वही होता है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा टांग दिया। भैया सुनो, हैंग जो चीज़ होता है ना, हैंग, इसका मतलब होता है टांग देना। और इसका हैंग का ही मतलब होता है ना फांसी दे देना, फांसी देना। अब इसका जो वर्ब का पार्टिसिपल बनाओगे तो टांग देने वाला हैंग का V2 बनाओगे ना आप, तो उसको हम लोग हंग कहते हैं, HUNG। और फांसी देने वाले को हम लोग हैंग्ड कहते हैं, हैंग्ड, ठीक है। हैंग का अगर V2 अगर हम लोग हैंग्ड लिखते हैं इसका मतलब होता है फांसी देना। अगर हम लोग हंग लिखते हैं तो इसका मतलब होता है टांग देना। अब आप खुद समझदार हो, कपड़ों को आप फांसी में लटका दोगे या फिर टांग दोगे कहीं? तो कहोगे सर कपड़े को क्या फांसी पर लटका है, खुद मरा हुआ है वो। तो हैंग्ड लिखना यहाँ पे गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हंग हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। कह रहा द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM to 5 PM। अब सुनो, मैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक रूल बताता हूँ। जब भी सवाल में बिटवीन नाम का एक कंजक्शन आ जाए ना, तो ध्यान देना कि ये जो बॉयफ्रेंड है बिटवीन, इसकी गर्लफ्रेंड का नाम टू नहीं है। ये भड़क जाता है, मतलब भड़कता नहीं है तो मस्त हो जाता है, टू को लगा दो, कहो कि चलो चलो दो मिल जाएगी, एंड तो अपनी है ही और टू भी मिल जा रही है। तो टू को मार के भगा दो यहाँ से, भाग भाग भाग, तू अपने वाले के पास जा। बिटवीन की गर्लफ्रेंड एंड है, आपकी भाषा में समझ में आ गया होगा। तो बिटवीन के साथ ना एंड कंजक्शन का यूज करो। और एग्जाम वाले क्या करते हैं ना, टू लगा देते हैं, बड़ी मूर्ख है। उनको लगता है ना कि दे दो किसी वाली को किसी वाले के साथ भेज दो, वो सब चीज़ गलत है भाई। आप समझदार हो ना, आपके साथ मतलब ये सभी चीज़ें कट रही होंगी तो समझ जाओ कि कितना दुख दर्द होता है। बिटवीन तो खुश हो गया होगा, लेकिन एंड बेचारी दुखी होगी कि इसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई और घूम रहा है। तो टू को मार के भगा दो, बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है, याद है, याद रहेगा। देखो कह रहा है द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। जो एस्ट्रोनॉमर है, जो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को, वो आ चुका है। भाई एक बात बताओ मेरे को, मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक दिन प्रैक्टिस में पढ़ाया था। एस्ट्रोनॉमर का मतलब पता है क्या है? खगोल शास्त्री, ठीक है, खगोल शास्त्री। अब ये कौन सा शास्त्री है? शास्त्री जी वाले शास्त्री नहीं, ये खगोल शास्त्री का मतलब जो
वो करते हैं, क्या करते हैं, जो जैसे ग्रहों पे जाते हैं, जैसे वो चंद्रमा पे जाएंगे, कुछ मंगल पे जाएंगे, वो लोग, ठीक है, जो मतलब वो खोज करते हैं ग्रहों से रिलेटेड, उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं सर, जो फ्यूचर बताते हैं, जो ज्योतिष शास्त्री कहते हैं उनको, ज्योतिष शास्त्री, ठीक है, ज्योतिष शास्त्री कहते हो, या फिर जैसे भी लिखते हैं उसको, ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, एस्ट्रोलॉगर कहते हैं उसको, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा ना। तो एस्ट्रोनॉमर को मार के भगाओ, तू अपना काम करना यार, जा तू ग्रह नक्षत्र पे, कहाँ तुम मतलब ग्रह पे जाओ, नक्षत्र वगैरह मत देखो, वो एस्ट्रोलॉजर का काम है। तो एस्ट्रोनॉमर का वर्ड का यूज दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, बहुत लोगों को दोनों में कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, एडॉप्ट का, अडेप्ट का, ठीक है, और एडाप्ट का, ये तीनों वर्ड के बारे में बताया था। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, एडाप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल। और किसी को लगता है ना, जिसको नहीं पता है कि ये तीनों वर्ब के फॉर्म होंगे, V1 V2 V3, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ही इज सफरिंग डैश फ्लू, सफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, कहोगे सर हम तो बड़ी पीड़ित हैं, ठीक है, किस चीज से सर, हमको फिक्स प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो नहीं आता तो ये चीज याद रखो, सफर के साथ ना फ्रॉम लगता है। बचपन में लेटर नहीं लिखते थे झूठ मूठ का, आई एम सफरिंग फ्रॉम फलाना ठिकाना, मतलब जो भी है, मतलब सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसलिए हम स्कूल नहीं आ पाए, जो लिखते थे कि नहीं, तो वही वाला है, लेटर वे वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ डज हॉर्सेस वेयर रनिंग इन द लास्ट रेस, कितने घोड़े दौड़ रहे थे लास्ट रेस में, देखो कितने घोड़े दौड़ रहे थे ना, तो घोड़े क्या है, जितने भी घोड़े होंगे आप काउंट करके बता दो, 1 2 3 4 5 6 10 20 जो भी थे, ठीक है, बड़े बड़े घोड़े घोड़े, छोटे छोटे घोड़े आपने देखे होंगे, तो वही कितने घोड़े थे। तो आप जब काउंट कर पा रहे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मजाक की चीजें अलग है, जिस चीजों को आप काउंट कर पा रहे हो उनके साथ मैनी का यूज करते हैं। जो चीज अनकाउंटेबल है, जो चीज आप काउंट नहीं कर पाओगे, उसके साथ मच का यूज करोगे। तो हॉर्सेस को आप काउंट करोगे कि नहीं, 10 हॉर्स खड़ा कर दे, 50 को क्या 1000 हॉर्स खड़ा कर दे, पट से गिन लोगे आप खड़ा होगे, जब तक हॉर्स आपको लात ना मारे तब तक गिन लोगे, लात मार देगा तो फिर हालत खराब हो जाएगी। जब गिन लोगे घोड़ों को तो इनके साथ मैनी का यूज करोगे। तो सर मच कैसे यूज करेंगे बताओ, अगर मैं पूछूं ना कि आपके पास कितना चावल है या फिर कितना मिल्क है, हाउ मच मिल्क, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ना तो आप मिल्क को काउंट कर पाओगे, ना ही आप राइस को काउंट कर पाओगे। आप 2 4 को दाना निकाल लोगे तो वो काउंट करना नहीं, वो बेवकूफ़ी कहलाता है। बट राइस, ऑयल हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पानी, ये सभी अनकाउंटेबल है, उनके साथ मच का यूज होता है। आगे समझ में, चलो अगला 6 नंबर देखो, मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है ना विलाप करना, अगर कोई इंसान मरता है तो घर वाले रोते हैं, उसको कहते हैं ना मॉर्न करना, तो उसी का क्या हो जाएगा सिनोनिम, लैमेंट, ठीक है, रो रो के दुख प्रकट करना। ओके, सिनोनिम पूछा था एक बैरन का, बैरन का पहले ही पढ़ाया था, बैरन का मतलब होता है बंजर, इसी बार उल्टा पढ़ाया था, फर्टाइल का मैंने बैरन पूछा था आपसे, ठीक है, मैंने एंटोनिम पूछा था आपसे, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, अब मैंने आपसे उस टाइम एंटोनिम पूछा था बैरन का, वही फर्टाइल, तो मैंने बोला था ठीक ही उल्टा मैंने पूछा था, बंजर। कभी कभार मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैंने वो क्या पढ़ा दिया, क्योंकि 1 2 क्लासेस रहती ना तो याद रहता, पेड पे और इधर यूट्यूब पे दोनों में मेरा मिक्सचर हो जाता है कि इधर क्या मैंने पढ़ाया, वही है बंजर, ठीक है। तो बंजर का सिनोनिम पूछ रहा, तो फर्टाइल तो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्टिव भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करे, तो बैरन का मतलब तो बंजर हो जाता है। फ्रूटफुल का मतलब लाभदायक, बैरन का मतलब बंजर, तो ये भी नहीं होगा। स्टेराइल, स्टेराइल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखो, डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, डिफ्लेट का मतलब होता है पचका देना, जैसे गुब्बारा से हवा निकाल दोगे तो डिफ्लेट हो जाएगा, हवा भर दोगे तो फूल के वो इन्फ्लेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, एक दूसरे के सिनोनिम है, और बैरन, सॉरी एंटोनिम है, और बैरन का सिनोनिम है स्टेराइल, और डिफ्लेट क्या, ये क्या है, एंटोनिम है इन्फ्लेट। समझ में आ गया ना, वैसे देख के ही समझ में आएगा, डिफ्लेट इन्फ्लेट एक दूसरे के एंटोनिम है। 9th क्वेश्चन है वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज में महारत हासिल कर लेना। महारत मतलब किसी चीज में आप निपुण हो गए हो, परफेक्ट हो गए, ठीक है, अडेप्ट हो गए हो आप किसी चीज में, उसको कहते हैं हम लोग वर्च्यू। और किसी चीज में आप परफेक्ट नहीं हो, मतलब उसको इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कहते हैं उसको। क्लियर है, एंटोनिम था ये। 10th नंबर क्या रहा है, एप्पल ऑफ द आईज, आंखों का तारा होना, या फिर आंखों का सेव होना नहीं है, जो हिंदी में मुहावरा बोलते हैं ना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, वही है। डियरली लव्ड मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करना किसी से, आंखों का तारा होना। वंस इन अ ब्लू मून मतलब ब्लू मून होता है ना कि कभी कभार ईद का चांद होना, या फिर कभी कभार नजर आना, रेयरली। ओके, ये सभी चीजें तो पढ़ाई थी मैंने। वन हु स्टडीज मैनकाइंड, जो मैनकाइंड पे स्टडीज करता हो उसको क्या कहते हैं हम लोग,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं उसको, याद रखना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मैनकाइंड, मतलब मानव जाति के ऊपर जो अध्ययन करे उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कंपनी, अब इसके बाद देखो लास्ट में है शॉर्टली, तो बीच में क्या होगा, तो सब्जेक्ट आया तो आगे कुछ वर्ब होगा, तो वर्ब क्या है, इन तो कोई वर्ब नहीं है, ए भी कोई वर्ब नहीं है, एंड भी कोई वर्ब नहीं है, ये एंड तो कंजक्शन है, ए आर्टिकल है, इन प्रीपोजिशन है। तो देखो इंटेंट्स, इंटेंट से समझ में आ रहा है, इंटेंड का V5 ऐसे लगा के बना रखा है, बिकॉज ये कंपनी क्या है, सिंगुलर है, तो इंटेंट्स भी यहाँ पे V5 है, तो द कंपनी के बाद क्या आ जाएगा, इंटेंट्स आ जाएगा। जब इंटेंट्स मिल गया तो ए एंड बी तो ऐसे ही काट दो, बिकॉज ए एंड बी ऐसे से नहीं स्टार्ट हो रहे, पी से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए था, मैंने बी लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर में दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है। तो अब आपका ऐसे से स्टार्ट होगा तो या तो सी या फिर डी हो सकता था। तो अब कंपनी इंटेंड्स टू बिल्ड, अब क्या बनाना चाहती है भाई वो, ये भी सवाल आएगा। अब फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बनाना चाहती है, अब डायरेक्टली तो नहीं कह देंगे ना, एंड अ ब्लॉक, मतलब कंपनी बनाना चाहती है और ब्लॉक ऑफिस, ऐसा तो नहीं, पहले एक फैक्ट्री है एंड उसके बाद कहो एंड अ ब्लॉक ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो एस के बाद क्यू आएगा, तो एस के बाद क्यू कहाँ पे है, डी के अंदर है, बाकी आप खुद देख लो। फिर क्या आएगा इसके बाद क्यू के बाद मतलब एक कंपनी बनाना चाहती है एंड अ ब्लॉक ऑफ ऑफिसेज, मतलब एक ऑफिस का ब्लॉक बनाना चाहती है इन द सबर्ब्स, ठीक है, शॉर्टली, बहुत कम टाइम का, जल्दी कहने का मतलब बनाना चाहती है। अच्छा उतना करना ही नहीं था, एसक्यू मिल गया ना, बस उतना ही से आंसर करके निकल लेना, ठीक है। आगे देखो पैसिव में बनाना है, सी इज रीडिंग अ नॉवेल, वो एक नॉवेल रीड कर रही है, तो इसमें क्या करें हम लोग, देखो पहली बात तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इज प्लस बीइंग प्लस में V4 होगा, ठीक है, सॉरी V3 होगा, बीइंग के साथ V3 लगता है, तो यहाँ पे वाज बीइंग लगाना गलत है, इज रेड लगाना गलत है, बिकॉज ये प्रेजेंट का बनता है इज प्लस V3, हैज बीन तो लगेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस तो है नहीं, तो बचा क्या, नोवेल इज बीइंग रेड बाय हर, क्लियर है, सी का हर बन गया और नोवेल आपका सब्जेक्ट बन गया। आगे कह रहा है ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, पहली बात तो नाउ का क्या बन जाएगा, देन, तो देन देखो बी एंड सी के अंदर है, ए और डी तो कट के ऐसी साइड लग गए, ठीक है। अब कहोगे ना सर वाज गोइंग करें, वाज गोइंग करें, ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, हाँ, लेकिन एक चीज ना, आप ध्यान से अगर पूरे चीजों में देखोगे तो आपको मिलेगा ना कि नाउ का दिन कब बनाते हैं हम लोग, ठीक है, नाउ का दिन कब बनाते, अगर ये चीजें पास्ट में होती तब उसको करते, बट ये तो प्रेजेंट में है, तो फिर तो नाउ का दिन बनना ही कैंसिल हो गया। तो अब सही सटीक समझ में आ गया बी एंड सी क्यों नहीं होगा। अगर मैं पहले बोलता ना कि बी और सी नहीं होगा तो कहते सर मजाक करते हो, नाउ का तो दिन बनता है, लेकिन कब बनता है, जब ये कंप्लीट टेंस चेंज होता है तब, बट ये जब आपका शुरू में ही प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम लोग, बात समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट में छेड़छाड़ करेंगे तो ऑब्वियसली नाउ का नाउ ही रहेगा, देन नहीं होगा। अब क्या होगा देखो डी में क्या है ना, ही सेड कर दिया, ही सेज को थोड़ी अब इसके अकॉर्डिंग आगे को चेंज करते, बट ये सेज है तो सेज छोड़ो, तो ही सेज दैट ही इज गोइंग, आई एम गोइंग मतलब किसी और के बारे में था ना, तो उसको ही के अकॉर्डिंग बदल दो, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ये कब प्रेजेंट के प्रेजेंट में रह जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ए है। बाकी देखो पैसेज है, पैसेज के साथ मैंने आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन खुद से बनाने के बाद मैंने आपको आंसर की दे रखा है, आंसर की से मैच कराओगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करोगे, ज्वाइन करोगे, और इसके अलावा आपको पेड बैचेस वगैरह हैं, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सब कुछ जो भी चीज़ आपको जरूरत है वो सब पेड और फ्री दोनों अवेलेबल है, जरूरत के हिसाब से तैयारी करो, और यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करो @A2Z स्टडी और ज्वाइन करो। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, और थोड़ी सी भी इज्जत होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, बहुत मतलब बेशर्मी का भी हद पार कर देते हो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ वीडियो को लाइक किए बिना भाग जाते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।